हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिविक में। तो फ्रेंड्स आरआरसी ग्रुप डी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस अभी जारी हुआ है, जो कि आपका स्कोर कार्ड का लिंक डलेगा। तो उसी के अंतर्गत आपको ये क्लेरिफिकेशन दिया है कि जो कि आपके स्कोर कार्ड को जो रिजल्ट निकाला गया था वो परसेंटाइल बेस एंड नॉर्मलाइजेशन बेस किस आधार पर निकाला गया है। तो इसकी फुल क्लेरिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी देने जा रही है। तो इससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेलवे की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मैं ले चलता हूँ उस नोटिस पर जो कि अभी पब्लिश हुआ था। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आया CEN नंबर RRC01/2019 लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 नोटिस ऑफ एक्सप्लेनेशन परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन, यानी कि परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिस। It is the clarification of the candidate that the merit of the shortlist for the PET has been determined on the basic or percentile base score, यानी कि ये जो कि आपका रिजल्ट निकाला गया था परसेंटाइल बेस स्कोर, तो आपको इसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन रेलवे देने जा रही है। जो परसेंटाइल बेस स्कोर रखा था उन्होंने इसको नाम दे दिया RRC स्कोर। द परसेंटाइल बेस स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इज द डिपेंडेंट ऑन वैल्यू 2, यानी कि जो परसेंटाइल बेस स्कोर डिपेंड करेगा आपको 2 वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो वो वैल्यू आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ऑफ द प्रोरोटेड रो मार्क इक्वल टू लेस देन द कैंडिडेट एंड टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अपेयर इन द परसेंटाइल शिफ्ट फॉर द पर्टिकुलर RRC, यानी कि एक ही RRC के अंतर्गत कितने कैंडिडेट, जो कि आपके कैंडिडेट के रो मार्क और उससे नीचे जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं उसके आधार पर, और उस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे हैं एक RRC में, तो उसी के आधार पर इन दो कैंडिडेट कंडीशन के आधार पर ये रो मार्क निकाले गए हैं। दिस मेथड इज द सिंपल एंड कैंडिडेट देमसेल्फ कैन कैलकुलेट परसेंटाइल बेस ऑन 2 वैल्यू ऑफ गिवन बिलो, यानी कि जो भी ये 2 वैल्यू दे रखा है तो वो कैंडिडेट या स्टूडेंट खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द नॉर्मलाइजेशन मार्क हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द कैंडिडेट हैज़ स्कोर मिनिमम क्वालिफाई मार्क, ये है यानी कि जो नॉर्मलाइज बेस आपके स्कोर मार्क दे रखे हैं तो उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है रेलवे की तरफ से, तो आपको ये दे रखे हैं UR के 40%, EWS के 40%, OBC के और NCL में साथ आते हैं उसमें 30%, SC के 30% एंड ST के भी 30% रखे गए हैं। एंड विद इन 2% और इलेक्शंस ऑफ PWD कैंडिडेट इन केस ऑफ द शॉर्टलिस्ट PWBD कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंसी रिवाइज फॉर then as per qualification criteria given in para 4.1 of CEN नंबर RRC 01/2019, यानी कि 2000 जो कि PWD कैंडिडेटों के लिए 2% रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि पैरा नंबर 4.1 में दे रखा है, जो कि RRC ग्रुप डी के पैरा नंबर डिक्लेयर किया गया था उसके अंतर्गत। For CCA candidate, normalized mark have been used to the weightage of the NCV mark, and therefore there in case of merit who have डिसाइडेड फॉर द टेकिंग नॉर्मलाइजेशन मार्क इनटू कंसिडरेशन, यानी कि जो कि CCA कैंडिडेटों के जो नॉर्मलाइजेशन मार्क हो गए वो डिपेंड करेंगे उसके NCV मार्क के आधार पर, और जो भी कैंडिडेटों की जो मेरिट बनेगी उनके नॉर्मलाइजेशन बेस के आधार पर ही कंसिडर किए जाएंगे उसकी मेरिट CCA कैंडिडेटों की। द नॉर्मलाइजेशन मार्क आर इंटरपोलेटेड मार्क ऑफ द कैंडिडेट विच आर द डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिक इंटरपोलेशन फॉर्मूला, यानी कि जो कि आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क डिटरमाइंड किए जाएंगे वो एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक इंटरमेंट फॉर्मूला के आधार पर ही डिटरमाइंड किए जाएंगे। द हेल्प ऑफ द डिटरमाइन द मार्क ऑफ द कैंडिडेट वोल्ड हैव स्कोर हैव बीन द कैंडिडेट अपेयर इन द बेस्ट शिफ्ट विच इज द अगेन डिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट रिफ्लेक्टेड इन द कैंडिडेट प्रोटेक्ट रो मार्क अलोंग द परसेंटाइल बेस स्कोर, यानी कि जितने भी कैंडिडेट के जो रो मार्क दे रखे हैं वो उसके बेस्ट शिफ्ट के आधार पर ही रो मार्क डिसाइड किए जाएंगे, और उस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट होंगे उसी के आधार पर आपके परसेंटाइल बेस स्कोर भी काउंट किए जाएंगे। फॉर इच RRC देयर इज यूनिक बेस शिफ्ट, यानी कि जितनी भी RRB होगी तो वो अलग अलग RRB होगी, जैसे RRB भुवनेश्वर, RRB चंडीगढ़, RRC अजमेर, तो उनके जो यूनिक RRB के आधार पर नॉर्मलाइजेशन मार्क कंसिडर किया जाएगा, यानी कि सभी RRBओं को अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा अलग अलग जोन के आधार पर। फॉर कैंडिडेट other than CCA candidate, merit based on the percentile based score will be same as merit based on normalization based score,
सो नॉर्मलाइजेशन मार्क हैज़ नॉट अफेक्टेड टू कैंडिडेट मेरिट एट ऑल। यानी कि सीसीए कैंडिडेटों के अलावा जितने भी कैंडिडेट होंगे तो उनके जो एक बेस शिफ्ट रहेगी उसके आधार पर परसेंटाइल बेस स्कोर और नॉर्मलाइजेशन बेस स्कोर वो किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वो दोनों सेम ही हैं। तो इसमें किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं किया गया है जो कि आरआरबी की तरफ से। आल्सो इफ कैन कैंडिडेट हैज़ अपेयर्ड इन बेस शिफ्ट दैट हैज़ बीन यूज टू कैलकुलेट नॉर्मलाइजेशन मार्क। यानी कि जो भी कैंडिडेट अपेयर किए हुए हैं वो ओनली बेस शिफ्ट के जो उनके बेस शिफ्ट रही उसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन मार्क काउंट हुए हैं। द कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन मार्क विल बी द सेम प्रोरेटेक मार्क एंड देयर विल बी नो चेंज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन मार्क as explained above. There the mark of a candidate who have scored then the candidate appear in the base shift। यानी कि बेस शिफ्ट के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो नॉर्मलाइजेशन बेस और परसेंटाइल बेस स्कोर के आधार पर तो सेलेक्ट हुए हैं, और जो कि नॉर्मलाइजेशन बेस और परसेंटाइल बेस का जो स्कोर रहेगा उनका किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होगा। मान लो कि एक शिफ्ट है उसमें जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं उनके रो मार्क और परसेंटाइल बेस वो एक ही रहेगा, किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होगा। यूआर कैटेगरी के अलग होगा और एससी कैटेगरी के लिए अलग होगा, एसटी कैटेगरी के लिए अलग होगा। तो इसमें किसी प्रकार के कैंडिडेट के एक कहीं पर 15 नंबर बढ़ गए तो दूसरे के 16 नंबर, ये किसी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं होगा। और जैसे नॉर्मलाइजेशन बेस और परसेंटाइल बेस मार्क भी किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा बोलना चाह रही है रेलवे। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफेयर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर आरआरबी लेटेस्ट अपडेट। यानी कि कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ओनली आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विश्वास करें। प्लीज डू नोट द मिसगाइडिंग अनथेरिमेटेड सोर्स। यानी किसी प्रकार की खराब सोर्स पर आप बिल्कुल भी विश्वास करें। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आपको स्कोर आपको पता समझ में आ गया होगा किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन बेस मार्क कंसिडर किया गया है। तो थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।